हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक अगेन टू नबिया सुल्तान ब्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है, आज का जो ये वीडियो है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोज हु आर वर्किंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी इस बात का पता होना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट फेमस एक्ट्रेस ऑफ ससुराल सिमर का इज़ दीपिका कक्कर। तो दीपिका कक्कर को तो कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। बट यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो आप लोग नहीं जानते होंगे। बट अभी मेरी सिस्टर ने, जो दीपिका कक्कर हैं, वो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी एक ब्रांड लॉन्च करा था, लेबल DKI। तो उसमें उन्हें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी। तो मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी थी एंड वो दिल्ली में जॉब करी थी। तो उन्होंने अप्लाई करा वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे चूज़ करा गया था कि एज अ डिज़ाइनर आप लेबल DKI के साथ काम करेंगी। एंड ये बात तो थी यहाँ तक की। उसके बाद जब लेबल DKI के साथ उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ बस मुझे आज मुंबई जाना है और वहाँ पे रहना है और अपने जो स्टडी है और अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाना है। तो हर इंसान को बहुत खुशी होती है जब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं। तो ऐसा ही मेरी जो सिस्टर हैं, जो डिज़ाइनर हैं लेबल DKI की, वो मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम है सानिया। एंड मैं सानिया की कज़न हूँ। तो मैं उनकी जो मासी हैं उनकी बेटी हूँ। तो ये बात थी हमारी अब तक की। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, जब वो मुंबई जा रही थी तो उनके मम्मी पापा उनको खुद छोड़ने गए। जब इंसान इतने प्यार से छोड़ के आता है और देख के आए हैं, हर चीज़ छानबीन सब करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मुंबई शहर में गई थी, उन्हें वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो उनकी फैमिली से भी मिली, दीपिका, शोएब जी, सबसे मिली थी। तो उन्होंने उनकी दीपिका की जो मम्मी हैं, उनकी फ्लैट में उन्हें एक रूम दे दिया था एंड वहाँ पे वो रह रही थी। और उनको वहाँ पे सिर्फ 10 दिन हुए थे। और जब वो लोग उसको छोड़ के आए, मेरी मासी और मौसा जी, तो उनको पता चला कि जब उन्होंने कहा कि अगर कोई बात नहीं, वो अभी सीख रही है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आप नज़रअंदाज करिए। तो शोएब सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, ये तो हमारे बच्चों की तरह ही है। एंड अब ये बात आप याद रखना कि बच्चों की तरह ही है। तो अपने बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? आपने उनकी वीडियो देखी होगी जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात को पॉइंट आउट करा है, एक बात बताई है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, स्क्रीनशॉट्स, लाइव प्रूफ। कोई भी इंसान उसे ये नहीं कह सकता कि वो फेक है गाइस। तो आप ये बताइए, इतना सब अगर एक इंसान के साथ वहाँ पे हो रहा है, और एक्ट्रेस जो होते हैं ये लोग देखने में हमें अच्छे लगते हैं दूर से, जब इंसान उनके साथ रहता है, उन्हें बरतता है, तो तब उसे उनकी रियलिटी का पता चलता है गाइस। ये थी हमारी जो जो बात है, जो आजकल हर इंसान आज के टाइम में इस बात पे वीडियो बना रहा है। तो हम घर के हैं, हमें तो सारी बात पता ही है। उनके साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना स्ट्रगल करी हैं वहाँ पे, और उसके बाद उन्हें आपने उस रात जिस दिन ये वाली बात हुई थी कि आंटी हमेशा पूछती थी कि आपने खाना खाया नहीं खाया, उस दिन उन्होंने उनको खाने के लिए भी नहीं पूछा। मेन पॉइंट की बात ये है, कोई भी इंसान है, किसी से हमारा कुछ भी है, लेकिन खाने के लिए हम पूछते हैं। तो एज इन मुस्लिम्स खाने के लिए कभी भी हम इस तरीक़ा का भेदभाव नहीं करते, और पानी के लिए। तो आप ये बताइए, कोई भी इंसान, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का इंसान हो, तो वो क्या उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया नहीं खाया? और आप रोज़ पूछते थे, तो उनको वो चीज़ कितनी बुरी लगी है। उन्होंने खाना नहीं खाया उस रात, जो कुछ भी हुआ उनके माइंड में, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ, इतना स्ट्रेस हुआ। उन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल करी, ऑल फुल नाइट वो लोग कॉल पे रहे, इतना स्ट्रेस कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि मुझसे गलती क्या हुई है। आप 10 दिन किसी इंसान को दे रहे हो, आपने तो ये बिज़नेस अभी शुरू करा है, वो तो इतने अच्छे-अच्छे बिज़नेस के साथ काम कर चुकी हैं और उन्हें हर चीज़ की नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो दीपिका को मुझे नहीं लगता कोई इतना एक्सपीरियंस है, उन्हें सिर्फ़ ये था मैंने ब्रांड खोल लिया है। उसके बाद जब उनको मास्टर शेफ़ का ऑफ़र आया, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर जब मैं मास्टर शेफ़ करूँगी तो मेरे ब्रांड का क्या होगा? उससे पहले ही आपने उनको बुला लिया, या तो आप कुछ दिन वेट करती। और आपने जब उनसे 10 दिन काम लिया है और मास्टर शेफ़ आपने स्टार्ट करा, कोई बात नहीं। अगर आप वो बात उनको बहुत धीरे से, अच्छे से, प्यार से समझा के बिठाती कि ऐसा-ऐसा हो गया है, मुझे शो मिल गया है, जो भी कुछ भी था आपकी प्रॉब्लम, आप वो बता सकती थी ना। बट आपने ऐसा नहीं करा। आपने उल्टा उनको ही ब्लेम दिया है कि तुमने 10 दिन में क्या किया है, तुम घर पे बैठी थी, तुम यहाँ बेड पे बैठ के सिर्फ अपने आईपैड पे ही डिज़ाइनिंग कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो ये, आप एक बात बताएं, आप किसी इंसान को कोई ऑफिस नहीं दे रहे हैं, कोई वर्किंग प्लेस नहीं दे रहे हैं, तो इंसान कहाँ जाएगा? और आप, एक मुंबई शहर में एक नई लड़की जा रही है, तो उसे इतना नहीं मालूम होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी, और आपने जैसा बिहेव किया,
आई डोंट थिंक कि मैं आप लोगों को फॉलो करती थी व्लॉग्स वगैरह में और इंस्टाग्राम वगैरह पे, सबा को भी और दीपिका को भी, बट जब से ये इंसिडेंस हुआ है मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है। क्योंकि आपने जो किया है वो तो हमारे घर की बात है, क्या हम तक नहीं आएगी? ये बताइए आप, हम कज़न्स हैं, हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, तो क्या ये वाली बात नहीं आएगी कि जो आपने किया उनके साथ? और कौन करता है ऐसा किसी के साथ गाइस? आप ये बताइए। एक तो इंसान इतनी दूर से जा रहा है, एक लड़की, फिर भी कम ही एज की लड़की, और इतना सब आप उनके साथ कर रही हैं, उसके बाद आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही, कॉल्स का आंसर नहीं दे रही हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये आपके ऊपर सूट भी नहीं करती है। मे भी आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने जो डिज़ाइनिंग आपके दिन डिज़ाइनिंग कराई है उसका तो पे करना ही होगा ना गाइस। आप ये बताइए, आप किसी की मेहनत से कर रहे हैं, कोई इंसान इतनी मेहनत करता है आपके काम के लिए और उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, तो उस इंसान के दिल से आपके लिए क्या दुआएं निकलेंगी? और दुआ सच में बहुत ज़्यादा लगती है इंसान को। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी ना। और आपने, मतलब आप एक ट्रेन के टिकट के लिए बोल रही हैं कि मैं टिकट करा रही हूँ, मैं टिकट करा रही हूँ, क्या होगा? इंसान इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है, आप नहीं अफोर्ड कर पाई हो उनकी सैलरी, ये आप नहीं अफोर्ड कर पाई हो। हम आए हैं गए हैं तो इतना तो हमने अफोर्ड किया है ना। तो आप नहीं अफोर्ड कर पा रही थी अगर वो सैलरी, तो आप बता सकती थी, बात करती, कुछ कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलता ना इस बात का। लेकिन जो आपने किया है, क्या वो सही था? और आपको जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनके, आपका जो इम्प्रेशन है वो कैसा पड़ा होगा? आपकी बनाई हुई रेपुटेशन का अब क्या हुआ होगा? आप तो मास्टर शेफ कर रही हैं, आपकी जर्नी तो चल रही है, और बट वो गर्ल जो कि वहाँ सब कुछ छोड़ के गई थी, उनका अब क्या होगा? उन्हें इतनी जल्दी जॉब भी नहीं मिलेगी कहीं। और रीज़न भी कोई इतना बड़ा नहीं था कि आपने इतना बड़ा इशू बनाया उस चीज़ का। 10 दिन में इंसान सोच, 1-2 महीने तो इंसान को देखने समझने में ही लग जाते हैं गाइज। लेकिन आपने बिल्कुल सोचा नहीं, समझा भी नहीं, और इतना ज़्यादा उनको टेंशन में, एकदम से टेंशन इतनी ज़्यादा दे दी थी कि वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। उससे पहले आपने कोई वार्निंग नहीं दी, आपको एक वार्निंग देनी चाहिए थी कि सानिया ऐसे नहीं, ऐसे करो, और आप बता सकती थी। वो ही आपको कॉल मैसेज कर रही हैं, क्यों? आपका काम था, आपका ब्रांड है, आपके पीछे वो मेहनत कर रही हैं, तो क्या उनका ये काम था कि वो ही सब जगह जा रही हैं, वही आपको मैसेज कर रही हैं कि आज ये काम है? आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ था ना कि ये मेरा ब्रांड है, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मे बी आपको नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हुआ है कि आपने उन्हें जॉब से ही निकाल दिया है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। उसके बाद आप अपनी किसी असिस्टेंट वगैरह को उनका नंबर दे के बोल रही हैं, वो उन्होंने उनको कॉल करी कि मैम ने आपको जॉब से इसलिए नहीं निकाला, ये वो, सो हम बाद में काम करेंगे साथ में। क्यों? जब आपने अब काम नहीं करा, आप बाद में कैसे काम कर लेंगी? एक रियलिटी होती है, एक इंसान की छवि बनती है कि इंसान कैसा है। और इस इंसिडेंट के बाद मेरे माइंड में आपकी छवि बिल्कुल ख़राब हो गई है, आपकी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो गई है। आप जैसी दिखती हैं आप वैसी नहीं हैं, ये रियलिटी है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये आप बेटर जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं और आपने क्या किया है और आपके साथ क्या हो सकता था। लेकिन एज़ यूजुअल मैं सोचती हूँ कि इंसान ऐसा क्यों है कि वो इन दूसरे इंसान के साथ इतना ज़्यादा गलत बिहेव करता है। तो इससे मुझे वो आज ही मेरे पास आई थी और मैंने सब बात वगैरह की अच्छे से, बट आपने जो उनके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर आपको जो सही लगे आप वो करिए, हमें जो सही लगेगा हमने वो किया। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था, लोगों तक नॉलेज फैलाना। आज के टाइम में वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जब हम बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस की, सेलिब्रिटीज़ की, तो हमें पता चलता है कि हम जब दूर से देखते हैं कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, कितने स्टाइलिश, कितने ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, बट द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट। जो चीज़ हमें दिखती है वो असल में नहीं होती है, और जो चीज़ दिखाई नहीं जाती वो होती है हमारी रियलिटी। तो वो आपकी रियलिटी थी, जो आपने वहाँ पे किया वो आपका बिहेव था कि आप इस तरीके की होंगी। बट इट्स ओके। अब आपके लिए अल्लाह बेहतर जाने और उनके लिए अल्लाह बेहतर जाने। अब वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आपका भी अपना शो चल ही रहा है। तो इट्स ऑन योर हैंड कि अब आपका फ्यूचर क्या हो क्या नहीं, ये हम नहीं जानते हैं।
बट आपने उनको बुलाया, वो सब गलत था। अगर आपको लगता था कि मैं इनकी सैलरी नहीं अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ, तो आप सीधा बोल देती कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो इतना सब ब्लेम देने की क्या ज़रूरत थी आपको, दूसरे इंसान को इतना स्ट्रेस देने की। एंड मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पे एंड। आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मैं जाऊँगी तो मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह भी बनाऊँगी उनके। और लास्ट टाइम मैं उनके बर्थडे पे केक लेके भी गई थी, तो वो व्लॉग भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे से कमेंट्स करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि किस तरीके से क्या चीज़ें आजकल फ्रॉड और स्कैम के तौर पे चलाई जा रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।